गौरी शंकर धर्मराज जी पूछ रहे हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज वेरी कॉमन and he asks, we have been discussing some of the reasons, but Dr. Dharmaraj says, why is it more common in diabetic women? ओके, हाँ, डायबिटीज़ में सर कई कारण होते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक तो क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन देम, एंड यूटीआई में भी आई मीन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क होता है कि उनको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया होगा। तो एक तो ये कारण है, और नंबर 2 डायबिटिक ज़्यादा एडवांस डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी भी हो जाता है सर। तो उस केस में भी कई बार इनकॉन्टिनेंस बिकॉज ऑफ दैट हो जाता है, बट दैट विल बी लाइक यूजुअली ओवर डायबिटीज़ हो या बहुत प्रोलॉन्ग 10 to 20 ईयर्स की डायबिटीज़ हो, तो उसमें ज़्यादा होता है। और ऐसे डायबिटीज़ में फिर अल्टीमेटली ऑटोनोमिक नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं जो ब्लैडर की हैं सर। तो उस वजह से डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण भी ब्लैडर और लाइक रेक्टल सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। और अदरवाइज भी ऐसे एज के साथ, क्योंकि डायबिटीज़ भी लाइक मिडिल एज में फिर एल्डरली एज में ज़्यादा कॉमन होता है, तो उस एज में लेडी के पहले चाइल्ड बर्थ हो चुके होते हैं, और लाइक बिकॉज ऑफ मीनोपॉज थोड़ा सा इनको ओबेसिटी भी डायबिटीज वालों को ज़्यादा होती है। तो ओबेसिटी, डायबिटीज, मीनोपॉज, ये सारे मिलके फिर चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, इन सब से भी सर प्रोलैप्स और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उससे टिश्यूज़ की वीकनेस होती है, थोड़ा सा मतलब टीयरिंग ऑफ टिश्यूज होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और फिर पहले तो एस्ट्रोजन अच्छा होता है, उसके कारण से टिश्यूज ठीक रहते हैं, पर फिर 40-45 ईयर्स की एज में एस्ट्रोजन लेवल कम होते हैं, तो जैसे म्यूकोजल कोऑप्टेशन रहता है, सब म्यूकस वीनस प्लेक्सस है, तो वो सारे वीक हो जाते हैं एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में। तो चाहे मतलब डैमेज 25 to 30 ईयर्स की एज में हुई है जब उसको डिलीवरी हुई है, पर पेशेंट को उस टाइम सिम्टम्स कम होते हैं, सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं 40 to 45 ईयर्स की एज में। तो एज ए होल आई मीन दैट इज जनरल प्रिंसिपल। तो डायबिटिक पेशेंट भी थोड़े से ओबीज भी होते हैं, उनकी एज भी 40 to 50 के बीच होती है सर, और लाइक फिर उनकी पास चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा की हिस्ट्री रही होती है, तो उसमें और डायबिटीज़ में कई बार बच्चा बड़ा होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है लेडी, यदि उसको उस टाइम डायबिटीज़ रही हो तो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बच्चे के कारण से उसको चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा ज़्यादा होगा, जैसे शोल्डर डिस्टोसिया, पेरिनियल टीयर ज़्यादा कॉमनली होंगे। तो यदि पेरिनियल टीयर होगा तो उसके साथ ही वो यूरिथ्रल टीयर्स भी होंगे, तो उसके कारण से भी उसको इनकॉन्टिनेंस होने का रिस्क बाद में ज़्यादा हो जाता है।